सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. May all be happy, may all be free from disease, may all realize what is good, may none be subject to misery. ये मेन आयुर्वेद की भावना है। और जैसे हमने लास्ट टाइम बात भी किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि हम सब लोग पंच महाभूत से बने हुए हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। ये एनर्जीज हैं, ये ऊर्जाएं हैं। जब तक ये ऊर्जाएं हमारे शरीर में बैलेंस रहती, हम स्वस्थ रहते हैं। और जब ये ऊर्जाएं इम्बैलेंस हो जाता है, इनके अंदर ये कम ज़्यादा हो जाती हैं, तो दोष उत्पन्न होते हैं। और इन दोष को हमने पहले भी बात किया कि इनको वात, पित्त और कफा दोष बोलते हैं। डिजीज का मतलब ही है डिस ईज, यानी कि जब हम ईज में ना हो, जब हम कंफर्ट में ना हो, तभी फ्रेंड्स बीमारियां पैदा होती है। अब हमारी जो एनर्जीज हैं उनको इम्बैलेंस कौन करता है, इन दोषों को कौन बढ़ाता है? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं और जिस पर हम फोकस करते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है फ्रेंड्स, व्हाट वी फोकस ऑन इज व्हाट ग्रोस। हम जिस चीज को भी फोकस करते हैं वही जीवन में हमारे बढ़ जाती है। एक तो ये है कि हम लोग ना केवल फिजिकल टॉक्सिन्स होते हैं फ्रेंड्स, मेंटल टॉक्सिन्स भी बहुत होते हैं। अगर हम ऐसा कुछ देख रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं जो नेगेटिव है, मे बी वो टीवी चैनल हो, न्यूज चैनल हो, कुछ भी हो, हमारी संगत हो, हमारे साथ के लोग हों, हम कुछ यूट्यूब पे देख रहे हो, हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हो, तो जो भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उससे हमारी प्रोग्रामिंग होती है और उसी से हमारी सोच बनती है, मानसिकता बनती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हम ना केवल सही भोजन करें, हम जो है सही सुने, सही देखें और सही चीजों पर फोकस करें। अब जो इम्बैलेंस बढ़ाता है, एक तो पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण है जो हमारे शरीर में इम्बैलेंस बढ़ाता है। वो जो है जैसे कि हवा हम सब जानते हैं, डीजल, पेट्रोल, धूल, मिट्टी, ये सब जो है एयर को पॉल्यूट करते हैं। यही पॉल्यूटेड एयर ह्यूमन बॉडी में अंदर जाती है और टॉक्सिन्स पैदा करती है। पानी, हम सब ज़्यादातर सब लोगों ने अपने घर में फिल्टर्स लगा रखे हैं। कोई उसमें यूवी फिल्टर भी है, उसमें फिजिकल फिल्टर भी है, उसमें वो अलग अलग चीज़ें बहुत सारी आज के दौर में, क्योंकि पानी बहुत दूषित है। और ये जो है हर व्यक्ति को पॉसिबल भी नहीं है आज के दौर में, तो काफ़ी लोग तो इम्प्योर पानी ही पीते हैं और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और भोजन में इतने सारे पेस्टिसाइड डाले गए हैं, इतने सारे कीटनाशक डाले गए हैं जो सॉइल में जाते हैं, सॉइल से पानी में जाते हैं और फिर वो वापस भोजन में आ जाते हैं। तो ये सारे जो हवा और ये बाहर से जो टॉक्सिन्स आते हैं, इनको आयुर्वेद में ग्रविश बोलते हैं। विष मतलब पॉइजन, तो इनको क्या बोलते हैं? ग्रविश। उसके बाद जो बैड ईटिंग हैबिट्स है, जैसे आजकल सब लोग फ्रोजन फूड ज्यादा खाने लगे हैं, प्रोसेस फूड ज्यादा है, पैक्ड फूड ज्यादा है आज के दौर में, तो भोजन से बड़ा फर्क पड़ता है। यू आर व्हाट वी ईट। जब हम सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक खाना किसको बोलते हैं हम? जब हम दाल, रोटी, गाय का घी, गाय का दूध, दही, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते हैं, ये सात्विक भोजन है। ये हमारे में सत्व गुण बनाता है, तो ये हमारी बॉडी को भी को शांत रखता है और ब्रेन को भी मेंटल पीस देता है। उसके बाद राजसिक खाना, राजसिक किसको बोलते हैं? जो जैसे आप बहुत सारा नॉनवेज खाएं, बहुत सारा उसमें गरम मसाले डालें, लहसुन डालें, मतलब पंजन जो खाएंगे, ये राजसिक है। अब ये जो राजसिक खाना है, ये था राजा महाराजाओं के लिए, योद्धाओं के लिए, जो लोग लड़ते थे फील्ड में जाके, उनको चाहिए होता ऐसा खाना जो अग्रेशन बढ़ाए हमारे अंदर। मगर आज के दौर में अब युद्ध तो कोई होते नहीं है, राजा महाराजा रहे नहीं है, तो सब लोग राजसिक खाना खा के फिर घर में ही सब लोग युद्ध करते हैं। तामसिक, तमस मतलब क्रुएल्टी।
तो जो बासी खाना खाते हैं, जो फ्रोजन फूड है या फ्रिज में, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम बना लेते हैं फिर उसको 2 टाइम खाते हैं, है ना। मगर वो जो फ्रिज के अंदर ऐसी 45 तरह की गैसेस छोड़ता है फ्रिज, जो बहुत नुकसानकारक होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, यही फोकस करें कि जितना भोजन आपके घर में एक बार में फिनिश हो जाए उतना ही बनाएं और दोबारा फ्रेश बनाएं, है ना, वरना फिर वो प्रॉब्लम ही करेगा। उसके बाद इम्बैलेंस लाइफस्टाइल, दिनचर्या, है ना। आज के दौर में लोग सोने के टाइम जाग रहे हैं, जागने के टाइम खाने खा रहे हैं, जब नहीं खाना चाहिए तब खा रहे हैं, है ना, जब खाना चाहिए तब नहीं खा रहे हैं। तो दिनचर्या सबकी गड़बड़ हो रखी है। उसके बाद ऋतुचर्या, हर ऋतु में, सर्दियों में आपका भोजन अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है, बरसात में अलग होता है। ऋतुचर्या, इसका भी बहुत ध्यान करना जरूरी है। फ्री रेडिकल डैमेज, जैसे हम सब लोग वीएलसीसी वेल साइंस में जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव डैमेज, जो ऑक्सीजन के जो कण बॉडी में टूट जाते हैं, ये भी मॉडर्न लाइफस्टाइल बीमारियां करते हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, है ना। इतनी सारी सारी प्रॉब्लम करते हैं। पुअर मेटाबॉलिज्म, अगर पाचन सिस्टम सही नहीं है, एक तो जो खा रहे हैं वो इम्प्योर है, उनमें टॉक्सिन्स हैं। दूसरा, अगर बॉडी उसको सही से पचाए ना, बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना हो, तो क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये भी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करता है और चैनल्स को ब्लॉक करता है, एनर्जीज को ब्लॉक करता है। हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर है फ्लो ऑफ एनर्जी। तो अगर टॉक्सिन से चैनल्स, जो हमारे स्रोतास बोलते हैं उनको, जब ये स्रोतास ब्लॉक हो जाते हैं तो बॉडी का एनर्जी में फ्लो ठीक से नहीं रहता। और अनडाइजेस्टेड फूड से जो विष बनता है, जो पॉइजन बनता है, उसको अमा विष बोलते हैं। अमा मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, तो वो क्या हुआ, अमा विष। जो बाहर से हम ले रहे हैं टॉक्सिन, उसको बोलते हैं ग्रविष। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, कई लोग दूध के पदार्थ खाते हैं तो उसके साथ दही खाते हैं, है ना, फ्रूट क्रीम। अब आप फ्रूट्स भी डाल रहे हो और मिल्क भी डाल रहे हो, इन दोनों की दोस्ती नहीं है। जैसे जो उड़द की दाल होती है उसकी दही से दोस्ती नहीं है। अगर आप शहद ले रहे हैं, शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शहद को गर्म करते हैं तो वो पॉइजनस हो जाता है, बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे बहुत सारे रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हैं जो नुकसान करते हैं। बल्कि फूड के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार में एक ही ग्रेन खाएं। तो अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हैं तो फिर रोटी सब्जी ही खाएं, अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो दाल चावल ही खाएं। जितनी मल्टीपल चीजें खाएंगे उतना बॉडी को पाचन में दिक्कत होगी, है ना। इस तरीके से बॉडी का है कि अगर आप बहुत सारी 5-6 तरह की चीजें एक साथ खाएंगे तो क्या होगा। जैसे हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं, खूब सारा स्नैक्स, खूब सारा सब कुछ खाते हैं और पूरा अगले दिन पूरा हैवीनेस रहता है बॉडी में, लथार्जी रहती है, क्योंकि इतनी सारी चीजों को बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। उसके बाद तनाव, स्ट्रेस से भी इम्यूनिटी डाउन होती है और वात बढ़ता है। और वात क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपके शरीर में वात बढ़ेगा तो क्या होगा, जो भी टॉक्सिन्स हैं वो सब आपकी बॉडी में, बीमारी, वात क्या करता है, एक जगह जो बीमारी है, कोई लीवर में है, कोई स्टमक में है, तो वो क्या करता है, वात, जब वात बढ़ता है उस बीमारी को वो पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो स्ट्रेस से भी इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है। और ये सारे टॉक्सिन्स के नए कारण, कई सारे कारण है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा कारण आपको मालूम नहीं था टॉक्सिन्स का? कोई लिखेगा चैट में, मेरे को लिखिए AMITH लिखिए और बताइए कि भाई आज ये नई चीज मैंने सीखी है कि टॉक्सिन्स, ये वाला मालूम नहीं था कि इस तरीके से भी टॉक्सिन्स होते हैं। क्योंकि हम भी जब कोशिश करते हैं कोई प्रेजेंटेशन करने की, तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपको हर बार कुछ नया बताएं, और आपको नया बताने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है अपने अंदर। तो लिखिए जरा कि आपको कौन सी चीज आपको पता लगा है कि भाई ये वाला फैक्टर मुझे मालूम नहीं था कि ये फैक्टर भी बॉडी में टॉक्सिन्स को बढ़ाएगा। तो देखते हैं कौन लिखता है सबसे पहले। और गोपाल जी बोल रहे हैं रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, डेफिनेटली रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन जो है बहुत नुकसान करता है, ये इम्पोर्टेंट है। कोमल बोल रहे हैं हनी को गर्म नहीं करना, हनी को कभी गर्म नहीं करना चाहिए,
क्योंकि फिर वो विषैला विषैला हो जाता है। दूध दही कभी साथ में मत खाइए, वो नुकसान करेगा आपको। और बुल्लू जी बोले नई चीज है मेरे लिए कि हनी को गर्म नहीं, हनी को फ्रूट क्रीम, फ्रूट क्रीम बहुत, देखिए आप खुद सोचिए अंगूर खट्टा होता है और उसको जब दूध में डालेंगे तो वो नुकसान करेगा ही करेगा। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस कभी मत बनाइए। उड़द दाल और दही, और उड़द जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसको उड़द की दाल और दही एक साथ नहीं खानी चाहिए। तो अगर वो उड़द की दाल और दही करें उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा अपना। अनिल जी बोल रहे टाइमली फूड ईटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि रॉन्ग टाइम पे फूड खाएंगे तो नुकसान करेगा। रात को बहुत हल्का खाइए, रात को जितना हैवी खाना खाएंगे उतना डाइजेस्ट प्रॉब्लम होगी बहुत। और जितने जल्दी हो सके 7:30-8 बजे तक अपना भोजन कर लीजिए। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी। जी अजय शर्मा जी को कई तरह के भोजन एक साथ नहीं करने चाहिए, डेफिनेटली, है ना। बहुत सारे आजकल बड़ा कंसेप्ट चल रहा है मिक्स ग्रेन्स का, वो मतलब इतनी सारी चीजें हजम कैसे होंगी बॉडी के अंदर ना, ये चीजें बड़ी है। दिव्या जी बोल रहे हैं सॉल्ट एंड मिल्क इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन, डेफिनेटली सॉल्ट एंड मिल्क, तो आप ये चीजें हमको ध्यान करनी है। और जो शरीर से टॉक्सिन निकालने का जो बहुत जरूरी है, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है, प्राण का मतलब है लाइफ एनर्जी, यम का मीन्स कंट्रोल, यानी कि जीवन की जो ऊर्जा है अगर उसको आपने कंट्रोल, उसको प्राणायाम बोलते हैं, कंट्रोल ऑफ लाइफ एनर्जी। प्राणायाम का फायदा क्या है कि जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर, जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। और जब सांस को आप बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से बाहर जाती है। तो आपकी बॉडी में जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतनी बॉडी में ऊर्जा अच्छी रहेगी, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाएगी उतना अच्छा है। तो प्राणायाम जो है जरूर करना चाहिए। और प्राणायाम के बहुत अलग अलग हैं। अभी मैंने पिछले 2-3 महीने मैंने अष्टांग चिकित्सा सीखा। अष्टांग चिकित्सा में जो प्राणायाम सिखाते हैं, कुंभक सिखाते हैं उसमें, तो उसमें बहुत अच्छी बात सीखी मैंने कि हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो सृष्टि होती है, जनरेशन होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं वो विकृति होता है, डीजेनरेशन होता है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम सांस छोड़ें वो बहुत कंट्रोल से छोड़ें, धीरे धीरे धीरे। तो ऐसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम जैसे 8 से सांस लेते हैं, फिर 4 से उसको होल्ड करते हैं, और फिर 8 से धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो जब आप प्राणायाम करें, जितना धीरे कंट्रोल में आप सांस को छोड़ेंगे उतना देर तक ऑक्सीजन आपके शरीर में रहेगी, और जितना देर तक ऑक्सीजन आपके शरीर में रहेगी उतना उसको फायदा रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्राणायाम बहुत अच्छा, कौन कौन करता है यहाँ पे? 132 लोग हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आज 132 लोग आए हैं, बहुत खुशी की बात है। तो आप में से कौन कौन प्राणायाम करता है यहाँ पे, देखते हैं कितने लोग प्राणायाम करते हैं। अनिल नौटियाल जी करते हैं, और अजय शर्मा जी करते हैं, सुमन पटवारी करते हैं, कुलदीप बेवाल जी करते हैं, रिंकू जी करती हैं। ओके ग्रेट, काफी लोग करते हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद फ्रेंड्स, प्राणायाम जो है टॉक्सिन निकालता है, लंग्स को स्ट्रांग करता है, तनाव को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्रेन को हेल्दी करता है। और प्राणायाम जब आप करते हैं तो फॉल्स भूख नहीं लगती है आपको, अच्छी नींद आती है आपको, तो क्योंकि तनाव कम होता है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा रहता है, तो आपको एनर्जी ज्यादा मिलती है, सेल्स का डैमेज रहता है, और ये कैंसर और ऐसी चीजों से बताएगा, क्योंकि टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो जो लोग प्राणायाम नहीं करते, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, या किसी भी योगा ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, ऑफलाइन सीख सकते हैं, मगर बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि जब हम खाना खाते हैं, खाना पचने के बाद रस बनता है, उसका जूस बन जाता है, नेक्टर, अमृत बन जाता है उसके अंदर। वो रस जो है सबसे पहले आपके शरीर में ब्लड को बनाता है, खून को बनाता है। जब ब्लड बनना कंप्लीट हो जाता है तो मांस को बनाता है, मसल टिश्यूज बनाता है। उसके बाद आपकी बॉडी में मेद, फैट भी खराब चीज नहीं है, क्योंकि ये आपके सेल्स को प्रोटेक्शन देती है, ये आपकी बॉडी में इंसुलेशन करता है, थर्मल इंसुलेशन करता है, ज्यादा फैट नुकसान करता है। तो फिर उसके बाद अस्थि, जो हमारे बोन टिश्यूज है वो बनते हैं। उसके बाद मज्जा, जो नर्वस सिस्टम है,
वो बनता है। उसके बाद शुक्र धातु, जो वाइटलिटी है, जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स हैं, वो बनते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड्स, कि जब एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही दूसरा पार्ट बनना शुरू होता है। यानी कि रस जब बनेगा तो सबसे पहले रक्त बनाएगा। अगर रक्त बनना कंप्लीट जब होगा उसके बाद ही मांस बनेगा। जब मांस बनना कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मेद ही होगा। अब अगर बॉडी में टॉक्सिन्स हैं तो टॉक्सिन क्या करते हैं, ये स्रोतों को, चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब क्या होता है कि जो आप भोजन कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पता लगा वो खाली रक्त ही बना रहा है या केवल मांस ही बढ़ा रहा है। कई लोग बोलते हैं ना बॉडी में ये कैंसर क्या होता है, कैंसर यही तो होता है कि बॉडी में या तो जो सेल्स है उनकी एक लाइफ होती है, या तो वो सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब किसी सेल की 1 महीना लेफ्ट है, किसी की 3 महीना है, ऐसे ऐसे लाइफ होती है। अगर वो 3 महीने के बाद सेल ना बने तो वो कैंसर है। और उसकी एक रीजनरेशन का टाइम होता है। तो सेल का जनरेशन और रीजनरेशन जो है फ्रेंड्स, यही है। अब अगर बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे तो क्या होगा, पता लगा फैट बन रहा है। तो कई लोग बोलते हैं ना, मेरे शरीर में तो ऐसा लगता है जो भी खा रहा हूं चर्बी बन रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लॉक हो गया है। अब ब्लॉक होने से क्या हो रहा है कि जो नरिशमेंट है वो अस्थि की तरफ नहीं जा रहा है, वो केवल मेद में अटक जा रहा है और मेद को ही बनाया जा रहा है। या कई लोगों का मांस बढ़ना शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं उनकी हड्डी बढ़नी शुरू हो गई है ना। हड्डी क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, बॉडी में जो चैनल है वो आगे चैनल नहीं जा रहा है, वहां ब्लॉक हो जा रहा है। तो जो भी नरिशमेंट है वो हड्डी तक जाके रुक जा रहा है, इसलिए हड्डी बढ़ती जा रही है। सो आई होप क्लियर हुआ आपको कि बॉडी में टॉक्सिन्स का रिमूवल बहुत जरूरी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमने जो कारण बताए, अब उनके निवारण पे हम बात करते हैं। फ्री रेडिकल डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचने के लिए मैक्सोरेक हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसके अंदर हल्दी से करक्यूमिन है, आंवला से विटामिन सी है, अनार से एलिजिक एसिड है और मुलेठी से लिक्रिस है। ये आपको एंटीऑक्सीडेंट देता है, ये फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये बॉडी से स्वेलिंग को हटाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स मैक्सोरेक जो है। मेरे पास और मेरे घर में तो ये 2009 से 13 साल हो गए, 13 साल है ना। तो 13 साल से मैक्सोरेक हम लोग यूज कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद अभी जैसे कोविड आया, कोविड में सब लोगों ने बहुत जाना कि विटामिन सी और जिंक बहुत है इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। सो आंवला हम सब जानते हैं एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। ग्रेप सीड, अंगूर हम जानते हैं वो भी जो है रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। कीवी भी एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। तो 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है ये। और जिंक जो है, जो इम्यूनिटी सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिंक जो है इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। तो ये भी बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है हमारा, एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी बूस्टर। मैं तो कहूंगा आज के जमाने में जब आपको सर्दियां आ रही हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत लोगों को पिलाएं। जब आपके घर में लोग आए तो आप ये विटामिन सी का ड्रिंक उनको दें और बहुत अच्छा लगेगा सबको, और आपके कंज्यूमर भी बनेंगे। वो लोग अपने घर में भी इन चीजों को यूज करना शुरू करेंगे। विटामिन बी हमारे शरीर में देखिए बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, है ना। जैसे कि जो हमारा थायराइड है ये थायरोक्सिन बनाता है, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ना। तो बहुत सारे प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं। अब ये प्रोसेस को कैटलिस्ट का जो काम करता है, जो प्रोसेस को फास्ट करता है, वो है विटामिन और मिनरल्स। ध्यान करिए कि अगर आपका स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम सही से ना हो, आपके जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है तो फैट को हजम करने के लिए अलग एंजाइम आता है फाइटेस, प्रोटीन को हजम करने के लिए अलग एंजाइम आता है अमाइलेस, यस, कार्बोहाइड्रेट को हजम करने के लिए अलग एंजाइम आता है लाइपेस। तो अगर ये सारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, कहीं पे थायरोक्सिन बन रहा है, कहीं पे पैंक्रियाज बीटा सेल बना रहा है, लीवर जो है हमारा बाइल जूस बना रहा है, इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इन सब प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी। और विटामिन मिनरल में फ्रेंड्स 30 तरह के विटामिन और मिनरल हैं जो हमारी बॉडी को रोज चाहिए। अभी आप बोलेंगे भाई हम तो अच्छा खाना खाते हैं, सबको चाहिए, क्योंकि खाना हमारा अच्छा है, बैलेंस नहीं है, उसमें सारे तत्व नहीं मिल पा रहे।
आप खुद सोचिए, आपके भोजन में विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, क्रोमियम कहाँ है? नहीं है। तो मैक्सोरेक और विटामिन मिनरल, ये दो प्रोडक्ट अपने जीवन में डालिए। आप स्वस्थ हैं तो भी, और अगर स्वस्थ नहीं है तो भी। उसके बाद अगर हमें लंग्स को साफ करना है, क्योंकि पॉल्यूशन जा रहा है और सारी बीमारियां पहले सांस से ही अंदर जाती हैं, ये बैक्टीरिया, वायरस सारे, तो लंग्स सबसे पहले, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारे लंग्स है। तो लंग्स को जो है हमारे हमें बिल्कुल स्वस्थ रखना है, इसके लिए प्राणायाम करिए। दूसरा, रेस्पिलियर लीजिए। रेस्पिलियर लंग्स क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, है ना। सो इसमें जो है गिलोय है, गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाता है। सौंठ, हम सब जानते हैं, सौंठ जो है, अदरक, जब खांसी वासी होती है ना तो हम अदरक सौंठ लेते हैं। तुलसी हम जानते हैं एंटीबैक्टीरियल है। कंटकरी, है ना, ये म्यूकस को बाहर निकालता है, जो बलगम हो रहा है उसको बाहर निकालता है। अरुष, ये पोर्स को खोलता है लंग्स के। दशामूलारिष्ट, लंग्स क्या है? मसल्स से। तो दशामूलारिष्ट क्या करता है? 10 जोड़ों का सत्व है, ये लंग्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी पंपिंग को मजबूत करता है। तो बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है रेस्पिलियर। आप मैक्सोरेक और रेस्पिलियर लेंगे, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है रेस्पिलियर के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, टॉक्सिन्स का हमारा जो रिमूवल है, ये बहुत बड़ा काम करता है हमारा किडनी। तो जब आपका भोजन पच जाता है, पचने के बाद उसका जो भोजन में से न्यूट्रिशन निकल जाता है, तो जो उसके अंदर लिक्विड बचता है, जो सॉलिड है वो तो स्टूल, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है स्टूल पास करने के लिए, और जो लिक्विड बचता है वो किडनी की ओर आता है, और किडनी क्या करती है? उसको छानती है। उसके अंदर जो काम की चीजें हैं, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, पानी है, इसको रिटेन करती है। और जो वेस्ट है, यूरिया है, ब्लड यूरिया है, टॉक्सिन्स हैं, उनको किडनी बाहर करती है। अब अगर टॉक्सिन्स का ऑनस्लॉट ज्यादा है, टॉक्सिन ज्यादा जा रहे हैं बॉडी के अंदर, तो किडनी पे भी लोड बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर से किडनी डैमेज हो जाती है, एंटीबायोटिक से किडनी डैमेज हो जाती है, पेन किलर से किडनी डैमेज हो जाती है, अल्कोहल से किडनी डैमेज हो जाती है, बहुत ज्यादा, है ना, ये चीजों से बहुत ज्यादा रहती है। सो नेफ्रोफिट जो है, ये किडनी को सपोर्ट करता है। इसमें वरुण गॉक्शूर है, ये यूरिन का प्रवाह ठीक करता है। इसमें पाषाण भेद, किडनी क्या छलनी है। अब अगर छलनी में कचरा आता आता है, हमने देखा ना हमारे किचन में सिंक होती है, तो धीरे धीरे वो जम जाता है। ऐसी किडनी में सारा जो कचरा है वो आगे जमता रहता है, और धीरे धीरे फिर उसमें स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, पथरी बननी शुरू हो जाती है। तो किडनी की छलनी की सफाई करनी जरूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, वरुण गॉक्शूर जो है डायरेटिक होते हैं। डायरेटिक मतलब ये यूरिन पास करने में मदद करते हैं। पाषाण वेद, ये स्टोन को पाउडर करता है। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाता है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट है। पुनर्नवा क्या करता है? ये किडनी के सेल्स को रिजुविनेट करने में मदद करता है। सो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए नेफ्रोफिट भी एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जैसे नेफ्रोफिट हो गया या रेस्पिलियर, ये नहीं कि हमको प्रॉब्लम है तो हम लें। अब वैसे भी 3 महीने का, साल में एक बार कोर्स करें, ताकि हम, क्योंकि आयुर्वेदा की खूबसूरती क्या है, ये स्वस्थ लोगों के लिए भी है कि स्वस्थ को स्वस्थ रखें और बीमार को निरोगी करें। ये दो मूल भावना आयुर्वेद की है। स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को रक्षा करना भी है। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ब्यूटी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, क्योंकि मैंने बताया किडनी के साथ आपकी जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है वो लीवर है। लीवर क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको मेटाबोलाइज करता है, एलडीएल वीएलडीएल को घटाता है और एचडीएल को बढ़ाता है, टॉक्सिन्स को निकालता है। जो आप फैट लेते हैं उसको बाइल जूस से ही वो ब्रेकअप होता है, ये बाइल जूस लीवर बनाता है। लीवर आपका ग्लूकोज को स्टोर करता है, लीवर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो ब्यूटी जो हमारा प्रोडक्ट है, और जब शरीर में टॉक्सिन ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, ज्यादातर जो त्वचा संबंधी प्रॉब्लम है, स्किन संबंधी प्रॉब्लम है, वो ज्यादातर बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा होने से होती है। तो जब बॉडी हमारे स्टूल से, पसीने से, यूरिन से टॉक्सिन नहीं निकाल पाता, तो फिर वो लीवर के साथ निकलते हैं, लीवर के माध्यम से, यानी कि वो स्किन से निकलते हैं। तो ब्यूटी जो है ये डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी। इसमें भृंगराज, भूमि आंवला, मंजिष्ठा, ये सारी चीजें क्या है? डिटॉक्सिफाई करती है। तो ये स्किन को अच्छा करता है, ये हेयर को अच्छा करता है, ये नेल।
तो किसी को ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं, बाल टूट रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, है ना, इन सब चीजों में एक्ने, पिंपल, जितने भी त्वचा संबंधी रोग आपको नजर आते हैं, उसमें अगर आप मैक्सोरेक और ब्यूटी और बायोटिन देंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट जैसे लीवर का मैंने बता ही दिया, तो लिव हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर किसी को लीवर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो ब्यूटी और लिव हेल्थ भी आप उनको एक साथ दे सकते हैं। उसके बाद बॉडी में अगर फैट ज्यादा हो, देखिए हमारे जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये बॉडी में कहाँ स्टोर होते हैं, ये फैट सेल्स में स्टोर होते हैं। तो जिसकी बॉडी में जितने ज्यादा फैट सेल्स होंगे उतना ज्यादा बीमारियों का स्टोरेज की जगह आप उनको दे रहे हो, इसलिए बॉडी में फैट परसेंटेज कम रहना चाहिए। और इसके लिए गार्सिनिया कैम्बोजिया बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। गार्सिनिया कैम्बोजिया क्या करता है, नंबर 1 ये भूख को कंट्रोल करता है, नंबर 2 मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म पाचन को बढ़ाता है, नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट को फैट में स्टोर नहीं होने देता, उनको एनर्जी के रूप में कंट्रोल करता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बॉडी से रिमूव करता है। इसको आप खाने से आधा घंटा पहले यानी कि लंच से आधा घंटा पहले लें और डिनर से आधा घंटा पहले आप लेंगे तो गार्सिनिया कैम्बोजिया आपकी बॉडी में आम वात जो अधपचा भोजन है उसको, अमाविश जो हमने बात करी थी, उसको कम करने में मदद करेगा। उसके बाद पाचन को और तेज करने के लिए आप गार्सिनिया के साथ गैस्ट्रोकेयर ले सकते हैं। गैस्ट्रोकेयर कोई गैस की दवाई नहीं है, पाचन सिस्टम को ठीक करता है। ज्यादातर जो जब डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक देते हैं, है ना, तो डॉक्टर साहब एंटासिड देते हैं आपको। एंटासिड क्या करते हैं, ये पाचन सिस्टम को खराब करते हैं। हमारा स्टमक एसिडिक है मगर ये एंटासिड्स जो हैं ये अल्कलाइन कर देते हैं, तो बॉडी का पीएच बैलेंस खराब हो जाता है। इसलिए आपने देखा कि जो लोग 10, 15, 20 दिन, महीना दवाई खा लेते हैं कोई भी, तो उनकी भूख खत्म हो जाती है, वो कहते हैं हमें कुछ भूख ही नहीं लग रही है, क्योंकि इनका असर लीवर पे बहुत होता है। क्योंकि ये इसके साथ डॉक्टर साहब एंटासिड देते हैं क्योंकि एसिड बहुत बनता है। आजकल जो एंटीबायोटिक्स हैं, जब हम छोटे थे 50 mg 100 mg के एंटीबायोटिक होते थे, आज फ्रेंड्स 1,000 mg के 750 mg के 2 एंटीबायोटिक आपको एक साथ मिलेंगे। तो सॉल्ट एक साथ हैं जिनका 1,000-1,500 mg हो जाता है। तो कई बार तो आपने देखा कि वो 500 mg 700 mg का कैप्सूल खा के ही पेट खराब हो जाता है ना, और लीवर भी खराब होता है, एसिडिटी होती है, अल्सर होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स गैस्ट्रोकेयर, है ना, अगर डॉक्टर साहब ने कोई आपको दवाई लिखी हुई है तो गैस्ट्रोकेयर साथ में जरूर लें आप, ताकि ये पाचन सिस्टम सही करे, गैस्ट्रिक कम करेगा, एसिड को बैलेंस करेगा, पाचन को तेज करेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। अमाविश मैंने बताया ना आपको कि अगर अधपचा भोजन होगा तो चैनल्स को ब्लॉक करेगा, तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है गैस्ट्रोकेयर। सो अगर आपको अपना पाचन ठीक करना, गैस्ट्रोकेयर लिव हेल्थ आप साथ मिलेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए, लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करने के लिए, है ना, ट्राइग्लिसराइड्स, द बॉडी में जब फैट ज्यादा हो जाता है, स्टोरेज की जगह नहीं होती, तो फिर वो ब्लड में आ जाता है। ये जो ब्लड में जो फैट आ जाता है इसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, है ना। सो ये ट्राइग्लिसराइड जब बॉडी में बढ़ते हैं तो फिर क्या करते हैं, ये धमनियों को ब्लॉक करते हैं और फिर ये हार्ट अटैक और इन सब का बहुत बड़ा कारण LDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स। सो फ्रेंड्स कार्डियो कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें अर्जुना है, ये हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है, इसमें गूगल है, इसमें तो सारी जो हर्ब्स हैं वो कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये हाइपोथायराइड के लिए बड़ा अच्छा है। सो जो हमारा थायरो प्लस है उसके साथ अगर आप कार्डियो कोलेस्ट्रॉल देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। उसके बाद कार्डियक हेल्थ के लिए फ्रेंड्स बॉडी में बहुत अच्छा ओमेगा 3 है ना, और इसके तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। ब्लड प्रेशर में, आर्टरीज में प्लाक को कम करने के लिए, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, आंखों के लिए, जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए, एंटी एजिंग है, बालों के लिए अच्छा है, स्वेलिंग दूर करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बहुत सारे काम ओमेगा 3 करता है। तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल के साथ जब आप ओमेगा 3 लेते हैं, ये थोड़ा तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स निकल के आता है। मेरे ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा बड़े रहते थे, बल्कि पहले तो 500, 600 रहते थे, नॉर्मल 150 से कम होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं। तो ओमेगा 3 और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल लिव हेल्थ लेके बहुत फर्क पड़ गया मेरे ख्याल से अब शायद 200 के आसपास ही रह गया, अभी भी ज्यादा है बट 600 से तो बहुत कम है जी।
उसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रेस से भी इम्यूनिटी डाउन होती है, तनाव से जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब होता है, तनाव से डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। ओके, सो अश्वगंधा आप सब जानते हैं कि ये एंटी स्ट्रेस है, वाइटलिटी बढ़ाता है, बॉडी से फैट को कम करता है ना, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद ग्रीन टी, ग्रीन टी हम सब जानते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, और ये ग्रीन टी कफ एंड कोल्ड है, तो ये नहीं कि आपको सर्दी जुकाम होगा तभी लेंगे, रेगुलर लीजिए। और बरसात के मौसम में तो आप जानते हैं कफा बढ़ता है ना, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करेगा। इसमें लौंग है, इसमें गुलाब की पंखुड़ियां हैं, इसमें काली मिर्च है, इसमें आपकी इलायची है, अश्वगंधा है, लेमन ग्रास है, तो देखिए कितने सुंदर, सौंफ है, छोटी इलायची है, गुलाब है, पुदीना है, मुलेठी है, दुनिया भर की चीजें हैं, पूरा किचन आपका इसके अंदर। सो ये पीजिए, बॉडी से फैट कम करने को ग्रीन टी के साथ आप जो है स्लिमिंग ग्रीन टी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इन दोनों चाय का, और बहुत ही स्वस्थ आपको रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आयुर्वेद में बोलते हैं कि त्वचा के माध्यम से भी टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो बेसिकली अभ्यंगम, तो बॉडी मसाज को आयुर्वेद में बहुत अच्छा दिया गया है। अगर आपका वात बढ़ रहा है तो आप क्या करें, हर हफ्ते में कम से कम 2 बार या 1 बार ऑयल मसाज जरूर करें। ऑयल मसाज से क्या होगा, वात क्या होता है, हल्का वायु, तो जब आप, ऑयल क्या होता है, भारी, है ना, वात होता है ड्राई, ऑयल होता है मॉइस्ट। तो जब आप बॉडी को मसाज करते हैं, ऑयल मसाज करते हैं, हफ्ते में 1 बार जरूर सब लोग करें, है ना। अगर 2 बार नहीं कर सकते, दिन छुट्टी हो, नहाने से आधा घंटा पहले आप करें। जो आगे की बॉडी है उसमें ऊपर से नीचे करें, और जो पीछे की बैक बॉडी है उसको नीचे से ऊपर की ओर, तो ऊपर की बॉडी आगे से ऐसे करेंगे, और नीचे की बॉडी नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सॉइल मसाज करेंगे तो जॉइंट्स आपके स्मूथ होंगे, वात कम होगा। वात मैंने बताया वो बीमारियों का कैरियर है, वो सारी बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है। तो इसको ऑयल मसाज को जरूर करें। ये एडिमा यानी कि वाटर रिटेंशन कम करेगा, टॉक्सिन्स करेगा, रिमूव करेगा, आपके मॉइस्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को नींद ना आने की दिक्कत है तो आप जरूर ये कर सकते हैं कि सोने से कुछ देर पहले जो है अपने जो पैर के तलवे होते हैं इन पे आप देसी घी या मक्खन लेके उसका अगर आप मसाज करेंगे रात को सोने से थोड़ी देर पहले, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छी जो है नींद भी आएगी, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद याप ऑयल भी बहुत अच्छा है हमारा मसाज के लिए, पेन, मस्कुलर स्टिफनेस, बॉडी में बहुत रिलैक्सिंग है। और जेल तो एकदम से, अगर आपके कोई पेन हो रहा है एकदम से उसको रिमूव करता है। तो आप जो है ऑयल मसाज 1 हफ्ते आप याप ऑयल का कर लें, 1 हफ्ता आप स्लिमिंग ऑयल कर लें। जहाँ पे बॉडी में फैट ज्यादा है, सेल्यूलाइट है, वहां पर आप स्लिमिंग ऑयल को अच्छे से मसाज करें। जो आपके जॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको पेन है या मस्कुलर पेन हो रहा है, याप ऑयल का मसाज करें। तो ये इन सब तरीकों से फ्रेंड्स आप जो है अपना टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं।